फ्रेंड्स, मैं निकिता आप सबका स्वागत करती हूँ चेस कक्षा में। फ्रेंड्स, फीडे कैंडिडेट्स 2026 में एक बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिला। चेस की यंग स्टार सिंडेरो ने डिफीट कर दिया वर्ल्ड क्लास प्लेयर कैरुआना को और ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्रेसिव था। इस गेम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस गेम से हम सीखेंगे कि कैसे एक छोटे से एडवांटेज को हम विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस गेम को। हम इस गेम को मूव बाय मूव ब्रेक डाउन करेंगे और सीखेंगे हर मूव के पीछे का पर्पस। देखते हैं इस गेम को। इस गेम में व्हाइट की तरफ से खेल रहे थे सिंड्रो और ब्लैक की तरफ से थे कैरुआना। गेम की शुरुआत होती है D4 से और कैरुआना इसका रिप्लाई देते हैं D5 से। C4 क्वींस गैम्बिट, E6 नाइट टू F3, D क्रॉस C4। यहां से शुरुआत होती है क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड की। व्हाइट चलते हैं E3। आइडिया है इस C4 पॉन पे अटैक करना, लेकिन ब्लैक इस पॉन को बचाता नहीं है, वो फोकस करता है अपनी डेवलपमेंट पे। अब बिशप ने C4 पॉन को मार लिया। ब्लैक ने चला C5। ब्लैक का ये आइडिया है C5 का कि वो चाहता है कि व्हाइट इस पॉन को मारे, सेंटर को छोड़ दे, लेकिन जब ये व्हाइट पॉन इस पॉन को मारेगा तो ब्लैक का बिशप गेम में आ जाएगा। लेकिन व्हाइट ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। व्हाइट ये चाहता है आप मारो और हमारा पीस सेंटर में आए, इसलिए यहाँ पे व्हाइट ने किया कैसलिंग। अब ब्लैक ने अपना नाइट गेम में लेके आया। व्हाइट ने खेला क्वीन E2। एक्चुअली ये क्वीन E फाइल पे बहुत अच्छा है क्योंकि अभी ब्लैक ने कैसलिंग नहीं की है, तो सेम फाइल पे क्वीन रखना इज अ गुड आइडिया। अब यहाँ ब्लैक ने चला है A6, जो कि एक अच्छा मूव है। क्यों है ये अच्छा मूव? क्योंकि ब्लैक खेलना चाहता है यहाँ पे B5 बिशप पे अटैक करने के लिए, और A6 का पर्पस ये भी है जो नाइट C3 पे आके फिर B5 पे आना चाहता है उसे भी प्रिवेंट कर लिया इस A6 मूव ने। व्हाइट ने अपना डेवलपमेंट किया, ब्लैक ने खेला B5, बिशप पे अटैक किया, बिशप पीछे हुआ। ब्लैक ने भी अपना बिशप डेवलप किया ऑन B7 स्क्वायर, जिससे कि एक बिशप फियांशेटो हो जाए और एक लॉन्ग डायगोनल पे कंट्रोल हो जाए। यहाँ व्हाइट ने चला A4। गुड मूव। क्यों है ये गुड मूव? जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लैक ने B5 चला, तो यहाँ पे व्हाइट चाहता है कि ब्लैक के क्वीन साइड के पॉन स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया जाए, और ये अगर आगे भी बढ़ता है तो पीछे वीकनेस छोड़ के जाएगा और इस B5 पॉन का कंट्रोल C4 स्क्वायर से हट जाएगा। और कैरुआना ने पॉन को आगे बढ़ाया। नाइट पे अटैक। अब इस नाइट पे अटैक आया है, नाइट कहाँ जाएगा? नाइट जाएगा सेंटर की तरफ। व्हाइट का नाइट सेंटर पे बैठ गया है और अटैक कर रहा है F6। फेंडर नाइट होता है, एक अच्छा नाइट होता है ये। अभी देखते हैं कि अगर ये नाइट इसे मारता है, वैसे गेम में हुआ नहीं है, लेकिन अगर कैरुआना इस नाइट से नाइट को मारते तो बिशप एक बहुत अच्छे स्क्वायर पे आ जाता, बहुत अच्छे डायगोनल पे आ जाता, एक एक्टिव बिशप बन जाता। अपने अपोनेंट के पीसेस को इम्प्रूव नहीं करना है, इसलिए यहाँ कैरुआना के नाइट ने नाइट को नहीं मारा, उन्होंने खेला नाइट टू A5। एक्चुअली ये जो नाइट है इसका पर्पस कि वो जाना चाहता है B3 आउटपोस्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे व्हाइट नाइट ने F6 नाइट को मार लिया। पर्पस है डबल पॉन करने का और किंग साइड के पॉन स्ट्रक्चर को बिगाड़ने का, जो कि ऐसा ही हुआ गेम में। किंग साइड में डबल पॉन जो कि वीकनेस होते हैं। अब व्हाइट ने C5 पॉन को मारा और ब्लैक ने अपने नाइट को B3 स्क्वायर पे एक आउटपोस्ट स्क्वायर पे बिठा दिया। जो नाइट B3 स्क्वायर पे बैठा था वो रुक पे भी अटैक कर रहा है और इस पॉन पे भी अटैक कर रहा है। रुक को बचाने की बजाय सिंड्रोव ने अपने पॉन को पुश किया और C6 पॉन अब बन गया एक मॉन्स्टर पॉन, जो कि जल्दी पास्ट पॉन बन सकता है, इसीलिए इसे मारना बहुत जरूरी है। और ऐसा ही किया कैरुआना ने। व्हाइट का नाइट आ गया D4 स्क्वायर पे, ये बिशप पे भी अटैक कर रहा है और नाइट पे भी अटैक कर रहा है। नाइट ने मार लिया व्हाइट के नाइट को। एक्चुअली यहाँ पे व्हाइट नाइट एक्सचेंज इसलिए करना चाहते थे कि उनका पॉन जो है वो सेंटर में आ जाए, और ये भी पर्पस था कि इस पॉन से मार के E फाइल ओपन हो जाए, क्योंकि ओपोनेंट ने अभी तक कैसलिंग नहीं की है। तब अगर ओपोनेंट कैसलिंग नहीं करता है तो हमें सेंटर ओपन करने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा। रुक आ गया है G8 स्क्वायर पे। अब आप देख सकते हैं कि बिशप भी, ब्लैक का बिशप इस G2 स्क्वायर पे अटैक कर रहा है
और ब्लैक का रुक भी G2 स्क्वायर पे अटैक कर रहा है। 2 पीसेस आर अटैकिंग ऑन G2 स्क्वायर, तो इसे सेव करना ज़रूरी है, इसीलिए व्हाइट ने चला G3। इसके बाद ब्लैक चलते हैं F5। F5 यहाँ पे एक मिस्टेक है, क्योंकि पहले ये जो पॉन था F पॉन इस E5 स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जैसे ही ब्लैक ने F5 चला, अब E5 स्क्वायर पे ब्लैक का कोई कंट्रोल नहीं है। व्हाइट डोमिनेट कर रहा है अब इस E5 स्क्वायर पे, लेकिन ब्लैक का कोई पीस नहीं है जो इस E5 स्क्वायर को डिफेंड कर रहा है या फिर कंट्रोल कर रहा है। अब व्हाइट चलता है बिशप टू C4। व्हाइट अपने पीसेस को इम्प्रूव करने की तैयारी कर रहा है। इनडायरेक्टली F7 स्क्वायर पे अटैक कर रहा है। ब्लैक ने खेला यहाँ पे रुक G4। आइडिया है रुक इस D4 पॉन पे अटैक कर रहा है और क्वीन भी D4 पे प्रेशर बना रहा है। अब क्या खेलना चाहिए यहाँ पे व्हाइट को? यस, व्हाइट को डिफेंड करना चाहिए उस D4 पॉन को, और व्हाइट ने ऐसा ही किया बिशप टू E3 खेल के। अब यहाँ पे ब्लैक ने चला बिशप टू D5। ब्लैक का बिशप व्हाइट के बिशप के साथ एक्सचेंज करना चाहता है, क्योंकि व्हाइट का बिशप बहुत स्ट्रांग है। व्हाइट ने सपोर्ट दिया अपने लाइट स्क्वायर बिशप को, और अगर यहाँ पे सपोज ब्लैक इस बिशप को मार लेता है तो रुक गेम में आ जाएगा और बहुत ही अच्छे स्क्वायर्स कंट्रोल करेगा। ये रुक बहुत पावरफुल हो जाएगा, इसीलिए ब्लैक इस बिशप को नहीं मारेगा। ब्लैक ने चला बिशप टू E7। अब आप देख सकते हैं कि ब्लैक का बिशप भी गेम में आ गया है, डायगोनल्स कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे बिशप ने एक पॉन मार लिया, ए पॉन। रुक इस बिशप को नहीं मार सकता क्योंकि क्वीन का सपोर्ट है। फ्यूचर चेक्स को बचाने के लिए ब्लैक ने चला किंग टू F8। बिशप B5 पे आया। ब्लैक ने चला बिशप टू F6, जो कि एक गलती है, और व्हाइट कंटिन्यूसली अपने पीसेस को इम्प्रूव कर रहा है। रुक C पे एक ओपन फाइल कंट्रोल कर रहा है और दूसरा रुक D पे एक सेमी ओपन फाइल कंट्रोल। किंग आ गया है G7 पे, बिशप C6। अब व्हाइट चाहता है इस ब्लैक बिशप के साथ एक्सचेंज करना। उसका आइडिया है कि अगर ये बिशप मारता है इस बिशप को, तो रुक आ जाएगा ऑन 6th रैंक, विच विल बी वेरी डेंजरस। यहाँ पे व्हाइट ने बिशप को मार लिया। आइडिया है अब रुक D5 बिशप को मार लेगा। व्हाइट चलेगा रुक टू C5। व्हाइट इस रुक को सेंटर से हटाना चाहता है, लेकिन फ्रेंड्स अगर इस रुक ने इस रुक को मारा तो एक पास्ट पॉन बन जाएगा, और यहाँ पे डिस्कवर अटैक भी आ रहा है रुक से, इसलिए यहाँ पे ब्लैक रुक व्हाइट रुक को नहीं मारेगा, वो खुद को डिफेंड करेगा। व्हाइट ने अपना पॉन आगे बढ़ाया D5। वो चाहता है कि ई पॉन D5 पॉन को मार ले, जिससे कि जो इसका सपोर्टर है F5 पॉन का सपोर्टर, वो यहाँ से चला जाए, डिफ्लेक्ट हो जाए। और ऐसा ही हुआ, कैरुआना ने ये गलती की, जिससे कि ये पॉन अब वीक हो गया। और जैसे ही पॉन वीक हुआ, F5 पॉन वीक हो गया, सिंड्रोम ने फायदा उठा लिया और उस वीक पॉन पे अटैक कर दिया क्वींस। यहाँ पे कैरुआना ने एक और गलती की, उसने फ्री पॉन ले लिया। इससे बेटर मूव था कि वो यहाँ पे D4 खेल सकते थे और बिशप पे अटैक कर सकते, और रुक एक्सचेंज हुए। यहाँ पे क्वीन नहीं मार सकता इस रुक को, क्योंकि वो डिफेंडेड है क्वीन से। क्वीन के ऊपर अटैक है, ब्लैक क्वीन खुद को बचाएगी और जाएगी E8 स्क्वायर पे। अब यहाँ पे व्हाइट रुक ने ब्लैक रुक के डिफेंडर पॉन को मार लिया। अब रुक का डिफेंडर गया। अब थ्रेट है कि ये क्वीन इस रुक को मार सकती है, तो रुक को खुद को बचाना होगा। रुक ने खुद को बचाया ऑन G6, विच इज नॉट अ गुड मूव। बेटर होता कि रुक अगर E4 पे आके बिशप पे अटैक करते हैं, लेकिन उन्होंने मूव किया रुक G6। और अब देखिए H पॉन आ गया है एक्शन में। H पॉन आगे बढ़ रहा है, वो चाहता है कि उस रुक पे वो प्रेशर बनाए। बिशप टू C3, H5, रुक पे अटैक, और जैसे ही रुक हटा, क्वीन G4 आके चेक। किंग को मूव करना पड़ेगा, बिशप से चेक। यहाँ पे कैरुआना को बिशप से बिशप मार लेना चाहिए था, बट उन्होंने खेला F6, जो कि ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि इसके बाद सिंड्रोम ने चल दिया रुक C5, और यहीं पे कैरुआना ने रिजाइन कर दिया।
एक्चुअली थ्रेट था कि ये रुक जो है C8 पे आके पिन भी कर सकती है और ये रुक C7 पे आके मेटिंग थ्रेट भी दे सकता है और भी बहुत सारे एडवांटेज है। इसलिए यहाँ पे कैरुआना ने रिजाइन कर दिया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये गेम? और इससे हमने बहुत कुछ सीखा। अगर आप ऐसे ही और गेम देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए चेस कक्षा से। थैंक यू।